डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। 1500 साल प्राचीन विरासत समेटे यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हागिया सोफिया म्यूजियम को लेकर बड़ी तब्दीली हुई है। तुर्की राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन ने इस ऐतिहासिक म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है। तुर्की की एक अदालत ने भी शुक्रवार को इस बारे में अपना फैसला सुनाया था। इस तरह 1934 की कैबिनेट का किया गया फैसला रद्द कर दिया गया। इस ऐतिहासिक इमारत ने समय जितने चक्र देखे हैं उसी के अनुसार कई बार अपनी रंगतों को भी बदलते देखा है। जब ये इमारत बनाई गई तब यह भव्य चर्च हुआ करती थी और शताब्दियों तक यह चर्च ही रही। फिर इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। 20वीं शताब्दी के आविष्कारी युग में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, एक बार फिर इस इमारत को बदल दिया गया और 1934 में यह एक संग्रहालय के तौर पर सामने आई। जब दुनिया ने 1500 साल के समय चक्र को इतिहास की नजर से देखना शुरू किया। हागिया सोफिया दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक रहा है। इसे 6ठी सदी में बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन के हुक्म से बनाया गया था। उस समय शहर को कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपोल के नाम से जाना जाता था। 537 ईस्वी में निर्माण पूरा होने के बाद इस इमारत को चर्च बनाया गया। कुस्तुनतुनिया सबसे पहले विदेशियों ने भारत आने का यही मार्ग चुना था। हागिया सोफिया 900 साल तक चर्च के रूप में पहचानी गई। इसके बाद 500 वर्षों तक मस्जिद के रूप में और फिर संग्रहालय के रूप में इसे जाना गया। विवाद अदालत की चौखट तक पहुंचा तो इमारत को अमेरिका और ईसाइयों के विरोध के बावजूद मस्जिद करार दे दिया गया। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधुनिक तुर्की ने इमारत को संग्रहालय के रूप में गैरकानूनी ढंग से तब्दील किया था। यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल इस धरोहर को सबसे अधिक लोग देखने के लिए आते हैं। खैर, हागिया सोफिया को पुनः मस्जिद बनाने पर मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि तुर्की के इस्लामी और राष्ट्रवादी समूह लंबे समय से हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद के रूप में बदलने की मांग कर रहे थे। बीते वर्ष चुनावों से पूर्व तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप एर्दोगन ने कहा था कि हागिया सोफिया को संग्रहालय में बदलना बहुत बड़ी गलती थी और वे इस निर्णय को बदलने पर विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में खोलने की घोषणा भी कर दी है। इस फैसले में उस अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी को दरकिनार कर दिया गया है जिसमें कहा गया था कि 1500 वर्ष पुराने भवन की पहचान में कोई बदलाव न किया जाए। ग्रीस ने अदालत के फैसले को सभ्य दुनिया को उकसाने वाला फैसला करार दिया है। वहीं रूस के पारंपरिक चर्च ने कहा है कि अदालत ने उनका कोई भी पक्ष नहीं सुना। इस फैसले से पूरब से लेकर पश्चिम तक उथल पुथल मच सकती है। तुर्की के शीर्ष अदालत द काउंसिल ऑफ स्टेट ने कहा है कि जो समझौता हुआ है उसमें ये मस्जिद है। उसके आधार पर इसका किसी दूसरे तरह से इस्तेमाल किसी भी स्तर पर कानूनी नहीं है। राष्ट्रपति एर्दोगन तुर्की की राजनीति में इस्लाम को सक्रिय रूप से मुख्य धारा में लाना चाहते थे, जिसके लिए वो 17 साल से लगे हुए थे। वे काफी लंबे समय से 6ठी सदी के पुराने भवन को मस्जिद का दर्जा वापस दिलाने में लगे थे, जिसे आधुनिक धर्मनिरपेक्ष तुर्की के शुरुआती दिनों के शासक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 1934 में संग्रहालय में बदला था। अमर उजाला.com